15-20 मिनट कमो बेश जो बयान किया जाता है, तो मौके मौके की बातें जो ज़रूरी और कारआमद और मुफीद होती हैं वो बातें आपके सामने बयान की जाती हैं इस मुख्तसर से वक्त के अंदर। इसके अलावा तबलीग जमात के अंदर निकल करके आदमी के अंदर दीन का पर चलने का जज्बा पैदा होगा। जमात में निकल कर मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जज्बा बेदार हो गया, अब उस पर चले गए थे तो आदमी को मालूमात भी तो होना चाहिए कि हमारा दीन हमसे क्या मुतालबा करता है। एक आदमी को हज करना है, हज कैसे करे उसका तरीका मालूम करने के लिए अहले इल्म के पास जाना पड़ेगा। एक आदमी को ज़कात देनी है, उसकी तफसीलात क्या है उसको मालूम करने के लिए अहले इल्म के पास जाना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है। बहरहाल किसी न किसी दर्जे में तबलीग के ज़रिए से भी ये जिम्मेदारी अदा होती है। फिर इज्तिमाअत होते थे, अवामी इज्तिमाअत जो मैदानों के अंदर होते थे, उससे ही बहुत से लोगों को नफ़ा पहुँचता था। हमारे जो जलसा इस्लाही जलसे होते थे उससे भी लोगों को नफ़ा पहुँचता था। ये शक्ल जो आप हमारे यहाँ देख रहे हैं, कम से कम हमारे मोहल्ले के अंदर हर मस्जिद, शहर के हर मस्जिद के अंदर शक्ल कायम नहीं है। ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो वो मुसलमान जिनके साथ कानों में दीन की बात कहीं पड़ती है, उनको दीन की बात कहीं समझ में आएगी दीन क्या है और जो गैर दीन है वो क्या है। जब तक आदमी को मालूम नहीं होगा आदमी अमल कैसे करेगा। तो इस्लाही जलसों का भी सिलसिला मौकूफ है हालात की वजह से और कुछ हुकूमत की पाबंदियों की वजह से। इस्तेमाल का सिलसिला भी मौकूफ है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण, एक शक्ल हमारे सामने आई जो हमारा सीरत कॉन्फ्रेंस का सिलसिलेवार बगैर किसी तखल्लुफ के बेनियाबाद में जलसा का प्रोग्राम होता था, हर साल होता था। लेकिन जो हालात वो आपके सामने भी हैं। अब मशवरे से एक जगह तय हुई है, ये जगह लोटा के अंदर तय हुई है। इसके पहले ईदगाह में, पुरानी ईदगाह के अंदर हुआ था, तो उसका बहुत फायदा हुआ कि वहाँ पूरी आवाम जो है आम तौर पर वो बेपढ़े लिखे लोग उस तरफ आबाद है। उसका फायदा ये हुआ कि उसकी वजह से मस्जिद के अंदर लोगों की आबादी बढ़ गई। यही मकसद है। मौजूदा वक्त के अंदर हुकूमत के जो इक़दामात होते हैं उसके नतीजे में मुसलमान मायूसी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे इक़दामात किए जाते हैं, ऐसे कानून बनाए जाते हैं और इस तरह की गलत वो होती है, नक़्ल हरकत होती है जिससे मुसलमान मायूसी के शिकार होते चले जा रहे हैं। और याद रखिए ये मायूसी बड़ी खतरनाक चीज़ है। जब आदमी के दिल के अंदर हौसला होता है, जब हिम्मत उसके अंदर होती है, तो अपनी कमजोरी के बावजूद वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब मायूसी का शिकार हो जाता है तो फिर बुज़दिली आती है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वो कुव्वतें और ताकतें जो मुसलमानों को इस्लाम के दुश्मन है वो यही चाहती हैं कि मुसलमान मायूस होकर बैठ जाए, अपने हुकूक का मुतालबा न कर सके, ये एहतजाज न कर सके, हत्ता कि 2 दर्जे का शहर ही बन जाए। इनकी यही कोशिश है। इसीलिए हमारे तो मोती साहब ने जो इसके पहले सफर में मालकी बाग के मस्जिद जुमा के बयान में जो बयान किया था, इसका इतना असर हुआ कि बातिल ताकतें ये चाहती थी कि मुसलमान मायूस हो जाए, थक हार कर बैठ जाए और बुज़दिल बन जाए। लोगों के हौसले बढ़ गए। ये चीज उनके मकसद में रुकावट बन रही थी। इस चीज को दूसरा रंग दिया गया कि भड़काने वाला बयान है, ये ऐसा बयान है, वैसा बयान है। तो इन हालात के अंदर ये जलसा जो हो रहा है लोटा के अंदर, वहाँ भी आप जानते हैं पढ़े लिखों की वनीबत बेपढ़े लिखों की तादाद ज़्यादा है। अल्लाह करे ये जलसा इसका अच्छा असर अतराफ के ऊपर और वहाँ के लोगों के ऊपर जाहिर हो और लोग दीन की तरफ मुतवज्जह हो। इस वक्त महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है आप हजरात के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जलसे के जो तकाज़े होते हैं उन तकाज़ों को पूरे करने के लिए जाहिर सी बात है सरमाए को फराहम करना पड़ता है। मेरा इन तफसीलात से अर्ज करने का मकसद ये खैर का काम जो सबके ताबूत से वजूद के अंदर आ रहा है, जाहिर सी बात है हर आदमी वहाँ पर अपने वक्त नहीं दे सकता, साथ में नहीं चल सकता। सबकी सलाहियत अलग अलग होती है। तो कुछ लोग अपना वक्त फारी करके और उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपना माली ताउन पेश कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश और अर्ज करने का मकसद ये है कि जब आपके पास जमीन से खुददान पहुँचे और
حوصلہ مندانہ طریقے پر اپنا تعاون پیش کریں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے، اور اگر آپ کے پاس نہ پہنچ سکے تو آپ خود ذمہ داری سے رابطہ قائم کر کے اور اپنے یہاں کسی کو بلا لیں کہ یہ ہمارا یہ چندے کے رقم آپ اسے کسی سے منگوا لیجیے۔ اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں، جس کی خیر وجود کے اندر آئے گی اس میں ہر طرح کے تعاون کرنے والوں کا حصہ ہوگا، اور یہ وقت بہت بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کو حوصلہ دلانا۔ جو عوام کا جو مجمع ہوتا ہے ان کے سامنے یہ باتیں نہیں آتی ہیں، اسی موقع سے آ جاتی ہیں، اس بڑے جلسوں کے ذریعے سے ان کے سامنے باتیں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی ضرورت ہے عوام کو حوصلہ دلانا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا اور دین پر چلنے کی ان کو ترغیب دلانا، جو ان جلسوں کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں حصہ لینے کے لیے دامن دل میں قدم چکنے قبول فرمائے، جلسے و کامیابی سے امتناع فرمائے اور اس کے اچھے اثرات دور و قریب ہر جگہ مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔